तो दोस्तों अभी तक आपको ये खबर तो मिल ही चुकी होगी कि कल देर रात ईरान में घुसकर इजराइल ने बमबारी कर दी है और इसके बाद कहा ये जाने लगा कि ये पूरी सर्जिकल स्ट्राइक सांकेतिक थी, यानी कि मात्र दिखाने के लिए थी कि हमने अपना बदला ले लिया है। असल में इससे ईरान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी पूरी सच्चाई खुलने लगी है और अब इस बात का पता लग चुका है कि इजराइल का हमला कितना ज्यादा विनाशकारी है ईरान के लिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उनके अकॉर्डिंग करीबन ईरान के 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसके अलावा 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं और अभी तो ईरान के अंदर पूरी तरीके से मलबा हटा भी नहीं है, मलबा हटाने का काम चल रहा है, यानी कि अभी तो ईरान के सैनिकों की मरने की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसमें जो मलबा है वो ज्यादातर सैन्य बिल्डिंग्स हैं। इजराइल की वायुसेना ने इनके जो एयरबेस हैं उन पर हमला किया, इनकी जितनी भी मिसाइल फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर हमला किया और उन जगहों पर जहां हमला हुआ है वहां पर बहुत सारे सैनिक तैनात थे। इसीलिए मलबा हटने के बाद सैनिकों के मरने की संख्या और भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर बात केवल सैन्य कर्मियों के मारे जाने की नहीं है। ईरान को जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा है वो है इनकी मिसाइल फैक्ट्री, जो कि राजधानी तेहरान के अंदर थी और बताया जा रहा है इसी मिसाइल फैक्ट्री में ईरान के तकरीबन 30 से 35% तक के मिसाइलों का निर्माण हुआ करता था। इन्हीं फैक्ट्रियों में बनी गई मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया था इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। इतना ही नहीं, यही फैक्ट्रियां सप्लाई करती हैं मिसाइलें हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकी संगठन को, और उन मिसाइलों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं इजराइल के अगेंस्ट। यानी कि इजराइल ने जो टारगेट किए हैं ना वो सारे के सारे पिक्सलाइज थे, उसको हर एक चीज की जानकारी थी कि कहाँ पर क्या है और कहाँ पर हमें कितना टारगेट करना है ताकि फ्यूचर में ईरान कमजोर हो सके। खास करके इजराइल युद्ध में वो हमास हिजबुल्ला को बहुत ज्यादा समर्थन ना दे पाए। इतना ही नहीं, दक्षिणी ईरान में कुछ मिलिट्री साइट थी जहाँ से पूरे हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यहीं से हिजबुल्ला को बंदूकें और एमुनिशन बना के दी जाती थी। इन सभी लोकेशंस पर जबरदस्त बमबारी करके इनको नष्ट कर दिया गया है और इसी के साथ ऐसे 20 से ज्यादा टारगेट थे जिसे इजरायली सेना ने अपना निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। खासकर की जो राजधानी तेहरान में हमला किया गया उसमें इजराइल ने अपने F-35 का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात जो ईरान समर्थक लोग कह रहे हैं कि ईरान ने तो इजराइल की मिसाइलें रोक ली, इजराइल एक भी हमला नहीं कर पाया राजधानी तेहरान के ऊपर। तो मैं आपको स्क्रीन पर राजधानी तेहरान की इमेज बता देता हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब ईरान मिसाइलों को रोक सकता है तो फिर F-35 आपकी राजधानी में घुस आया, आपने क्यों नहीं रोक पाया? वो तो बड़ी आसानी से सर्जिकल स्ट्राइक कर निकल गए और ईरानी डिफेंस सिस्टम कुछ कर भी नहीं पाए और वह सोचते रह गए कि किसने उनके ऊपर आखिरकार बमबारी कर दी। अब रही बात ईरान की नुकसान की, तो अगर ईरान को नुकसान नहीं हुआ तो ईरान का सुप्रीम लीडर आज ये क्यों कहता फिर रहा है कि हम इजराइल से बदला लेंगे? अगर आपको नुकसान नहीं हुआ तो फिर कैसा बदला? क्योंकि बदला तो तब लिया जाता है जब आपको नुकसान पहुंचाया जाता है, जब आपकी कोई कमजोर नस दबा दी जाती है जो कि असहनीय हो। खैर जो भी हो, इसका मतलब तो यही निकलता है कि ईरान को भरपूर नुकसान पहुंचा है और अब यकीनन ईरान उसको छुपाने में लगा हुआ है। लेकिन अब पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि कहीं ईरान इसका बदला लेने का ट्राई ना करे, क्योंकि अगर ईरान ने बदला लेने के लिए कुछ और मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग दी तो मात्र 100 लड़ाकू विमान नहीं आएंगे बल्कि पूरी की पूरी इजराइल की वायुसेना आएगी और ईरान को खत्म कर जाएगी। वहीं सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक करी तो इजराइल ने, पर आज के टाइम पर डर रहे हैं सऊदी अरेबिया और अरब देश, क्योंकि इनको लगता है कि ईरान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इजराइल का। और वो बात इसीलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि ईरान कहीं गुस्से में आकर इनके ऊपर हमला ना कर दे और इसी वजह से ये अमेरिका की शरण में भाग रहे हैं कि हमारी जान बचा लो, क्योंकि इजराइल का गुस्सा ईरान हमारे ऊपर उतारेगा, कहीं ये गुस्सा हमारी ऑयल साइट्स के ऊपर ना उतार दे। इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो अभी ऑल टाइम हाई पर जा चुकी है।